और छोटा सा टेस्ट है। जिस तरह लास्ट टाइम हमने फीकल ट्रिप्सिन टेस्ट किया था ना, उसमें ट्रिप्सिन की प्रेजेंस और एब्सेंस को हम चेक कर रहे थे फीसिस के अंदर। सिमिलरली इसमें हमने ब्लड की प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक करना है फीकल सैंपल के अंदर। ब्लड जो होता है वो फीसिस के अंदर हमारे पास दो प्रेजेंटेशन में आता है। दो तरह से प्रेजेंट हो सकता है केस आपको। या तो फीसिस में आपको ब्लड जो है बड़ा क्लियर नजर आता है, ब्लडी अपीयरेंस आती है। नहीं तो आपको बड़ा डार्क कलर का फीसिस नजर आता है एनिमल्स में, ठीक है। ह्यूमन में भी खैर उस तरह ही होता है। उन अपीयरेंस को हम दो नाम देते हैं, एक होता है हेमाटोचेजिया, एक होता है मेलेना। हेमाटोचेजिया होता है कि अगर आपको फीसिस में ब्लड नजर आ रहा हो, ब्लड से मुराद ये कि रेडिश कलर का ब्लड नजर आ रहा हो, उसको हम हेमाटोचेजिया बोलते हैं अपीयरेंस को। और जो अपीयरेंस हमें नजर आए फिशेस डार्क टारी कलर जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल टार जैसा ना, डार्क कलर हो, उसको हम कहते हैं मेलेना। होता वो भी ब्लड ही है, लेकिन उसको हम बोलते हैं मेलेना। अब दोनों की अपीयरेंस फर्क होगी। एक रेडिश अपीयरेंस है जिस तरह फ्रेश ब्लड है, एक डार्क अपीयरेंस है जिस तरह पुराना ब्लड होता है, वो मेलेना है। अब ये जो दो हमारे पास डिफरेंट प्रेजेंटेशन आ रही हैं, ये जो दो प्रेजेंटेशन हमारे पास आ रही हैं ब्लड की, उसमें दो तरह की ब्लीड्स इन्वॉल्व होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की। एक होती है अपर जीआई ब्लीड, एक होती है लोअर जीआई ब्लीड। अपर जीआई ब्लीड से मुराद है कि आपका इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट का पार्ट, वो वहां पे ब्लीडिंग हो रही है। लोअर जीआई ब्लीडिंग से मुराद होता है कि वो लोअर पार्ट ऑफ जो जीआई ट्रैक है वहां पे ब्लीडिंग हो रही हो। अब एक बड़ी ऑब्वियस सी बात इसमें आती है कि अगर शुरू के पोर्शन में जीआई ट्रैक के ब्लीडिंग हो, तो उसने पूरा ट्रैक क्रॉस करना है उस ब्लीड ने जो हुई हुई है। तब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगी, हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और वो एक डार्क कलर जिस तरह हीमोग्लोबिन का आता है वो देगी। हीमोग्लोबिन भी अपेरेंटली डाइजेस्ट हो जाती है, और पीछे जो कलर एक्चुअली आ रहा होता है उसमें अक्सर औकात आयरन की वजह से भी आता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का हमारे पास पार्ट आता है। वो बहुत ही कोई मतलब उस तरह कंडीशन हो जिसमें हीमोग्लोबिन भी डाइजेस्ट हो जाए, ऑल दो प्रोटीन है, लेकिन वो हमारे पास फीसिस में आती है। डार्क कलर फीसिस हमें आयरन के अंदर भी मिलता है। आयरन की एक्सेस अगर हो ना डाइट में, उसमें भी हमें डार्क कलर फीसिस मिलता है, जो कि वापस आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता उतना, और वो आयरन फीसिस में आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन जाती है अपर जीआई ब्लीड में। लोअर जीआई ब्लीड में क्या होता है कि ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उसको इतना टाइम जीआई ट्रैक में नहीं मिल रहा, वो जल्दी जीआई ट्रैक से बाहर निकल आती है विद फीसेस। तो वो हमें फ्रेश अपीयरेंस देती है, रेडिश कलर की हमें अपीयरेंस देती है, जिसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये हेमाटोचेजिया है या मेलेना है। हेमाटोचेजिया जो होगी वो लोअर जीआई ब्लीड की वजह से अपीयरेंस आएगी, मेलेना जो अपीयरेंस है वो अपर जीआई ब्लीड की वजह से आएगी। रीजंस क्या है इनकी? रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट आती है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आपको पता है कि बहुत अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। वेटनरी में अगर हम एनिमल्स में देखें ना, तो पैरासाइट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो वक्री है, क्योंकि प्रोडक्शन एनिमल्स में इनके इश्यूज बहुत ज्यादा है। आप लोग आगे आगे जाके पढ़ोगे भी, पैरासाइट भी आगे मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो पैरासाइट्स जो कि इंटरनल हैं और जीआई ट्रैक के अंदर एक्चुअली ब्लीडिंग कॉज करते हैं। उसमें वर्म्स भी हैं, उसमें बॉट्स भी आते हैं, इसमें फ्लूक्स भी आते हैं, फ्लैट वर्म्स भी हैं, उसमें आपके राउंड वर्म्स भी हैं। तो वो सारे आते हैं जो कि, और जीआई ट्रैक के अच्छे खासे पैरासाइट्स हैं। जब आप लोग पढ़ोगे पैरासाइटोलॉजी, एक अलग से पूरा जो है ना अच्छा खासा हैवी सब्जेक्ट है। और एनिमल्स के हिसाब से देखा जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फील्ड कंडीशन में हमें देखना पड़ता है।
कंपेनियन एनिमल्स यानी कि डॉग्स कैट्स को अगर देखें तो उनमें केस निस्बतन कम आता है इस चीज का, क्योंकि डॉग कैट्स को अगर हम कंपैरिजन करें किसी फार्म एनिमल से तो उनको घरों में रखते हैं लोग, खाना साफ जगह पे मिलता है, साफ खाना मिलता है, साफ बर्तन मिलते हैं, साफ माहौल मिलता है, तो पैरासाइट्स के चांसेस कम होते हैं। ऑल्दो एनिमल है, एनिमल कहीं ना कहीं आगे पीछे जो है चीजों को मुंह मारता है, लिक करता है, तो उसकी वजह से इंजेक्शन हो सकती है। लेकिन जब हम फार्म फार्म एनिमल्स की बात करें तो वहां पर देखो, आप ना आपको डाइट साफ मिलनी है, आपने या तो ग्रेजिंग करनी है, तब भी आप एक्सपोज हो रहे हो, अगर आपको चारा ला के खिलाया जा रहा है तब भी एक्सपोज हो रहे हो, तो वो फार्म एनिमल हर तरह से एक्सपोज हो जाता है पैरासाइट से, और वहां पर हमें काफी केस मिलते हैं। उसके अलावा ट्यूमर्स हो सकते हैं। ट्यूमर्स जो होते हैं ना वो प्रोफ्यूज उनकी ब्लड सप्लाई होती है। अब आप स्किन पे कहीं भी थोड़ा सा भी एक प्रेक करो, ब्लड निकल आता है, क्योंकि वहां ब्लड कैपिलरीज पहुंची हुई हर एक जगह पे, प्रोफ्यूज सप्लाई है। इसी तरह जो ट्यूमर होता है ना, होता तो वो एक एक्सेसिव एक्सेसिव कह रहे हैं, एक ऐसी इरेगुलर सा हमारे पास डिवीजन है सेल्स का, जिसमें कोई सर पैर नहीं होता उसका, लेकिन उसकी सप्लाई जो है बड़ी प्रोफ्यूज होती है, उसके अंदर बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज बन जाती हैं। तो ट्यूमर जो है वो कहीं से भी कट शट उस पर लग जाए ना ट्यूमर पे, तो वो ब्लीडिंग रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसकी आप कहीं भी ब्लीडिंग रोकनी हो ना, हम उसका मेजर सोर्स बंद करते हैं कि उसको सप्लाई कहाँ से आ रही। लाइक अगर आपके किसी के रिस्ट पे कट लग जाए, तो हम रिस्ट से पिछला फोर आर्म या फिर जो आर्म का एरिया, वहां पर हम जोर से कपड़ा बांध देते हैं ताकि सप्लाई स्टॉप हो जाए उसकी, और आगे से ब्लीडिंग ना हो। अब जहां पर है ही प्रोफ्यूज सप्लाई ट्यूमर में, वहां आप बंद कहां से करते हैं, तो वो इशू भी एक आता है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है इंटेस्टाइनल वेराइसिस या फिर इडियोपैथिक डायलेशन। इंटेस्टाइन के साथ जो वेसल्स चल रही होती हैं, और स्पेसिफिकली इसके अंदर हमारे पास आते हैं ये वेन्स आती हैं, जो कि डायलेट कर जाती हैं कई दफा, मुख्तलिफ रीजन की वजह से भी करती हैं, इडियोपैथिक भी होती है। वो जो वेसल्स डायलेट कर रही है ना, वो कई दफा ब्लीडिंग कॉज करती हैं, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग इनटू द इंटेस्टाइन। ये ह्यूमंस के अंदर एक केस जो एक बड़ी कॉमन सी चीज चलती है, कॉन्स्टिपेशन के साथ रिलेट करती है, पाइल्स बोलते हैं या हेमोरॉइड भी बोलते हैं उसको। उसमें यही होता है बेसिकली, इंटेस्टाइनल वेराइसिस होते हैं जो बिल्कुल एनल स्फिंक्टर के साथ रेक्टम की हमारे पास आती हैं, वेसल्स आती हैं, उनकी वजह से ब्लीड होता है वहां पर। पेन तो एक अलग उसमें चीज, उसमें ब्लीड जो आता है वो इस वजह से आता है। तो ये चीज एनिमल्स में भी हमें मिल जाती है। प्रिंसिपल टेस्ट बड़ा सिंपल सा है, छोटा सा टेस्ट है। प्रिंसिपल उसका ये है कि हम एक पेपर लेते हैं, उस पेपर पे उस पेपर के कंपोजिशन में एक मटेरियल होता है, उसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड जो है वो जब परऑक्सीडेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ग्वाइकम ब्लू एक कंपाउंड बनाता है, और वो ग्वाइकम ब्लू जो है ना, उसकी एक ब्लूइश अपीयरेंस आती है। तो ये प्रिंसिपल हमने यूज करना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होती है ना, हीमोग्लोबिन हमें परऑक्सीडेज लाइक एक्टिविटी देती है। परऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं ना, तो वो परऑक्सीडेज लाइक एक्टिविटी हमें देती है हीमोग्लोबिन, और उसकी उस परऑक्सीडेज लाइक एक्टिविटी को यूज करते हुए हम इस प्रिंसिपल के थ्रू हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब करना क्या होता है, हमारे पास सैंपल जो होते हैं ना, एक किट होती है ये पूरी इसकी ना, एक एनवेलप सा होता है, उसके अंदर एक पेपर लगा होता है इसके, जिस तरह एक ये आपको विंडो सी नजर आ रही है, इस तरह दोनों साइड्स पे एक विंडो होती है इसकी। इसके साथ एक हमें बॉटल मिलती है किट के साथ, वो डेवलपर सोल्यूशन होता है, और हमने एक विंडो ओपन करनी है, दो स्क्वायर्स बने होते हैं, उसमें हमने सैंपल डाल देने, और हमें साथ डेवलपर सोल्यूशन भी उसमें डाल देना होता है। डेवलपर सोल्यूशन डाल देंगे। अब अगर तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उस सैंपल के अंदर, फीकल सैंपल के अंदर, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन अपनी परऑक्सीडेज लाइक एक्टिविटी दिखाएगा यहाँ पे, और परऑक्सीडेज एक्टिविटी
से क्या होना कि जो गुएकम एसिड है हमारे पास, गुएकोनिक एसिड, सॉरी, गुएकोनिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा उसके साथ, और उसकी वजह से गुएकम ब्लू बनाएगा। जो डेवलपर सोल्यूशन हमने डाला है वो बेसिकली गुएकम ब्लू अगर बनता है तो उसका कलर जो है उसको हमें विजिबल कर देता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमारे पास डेवलपर सोल्यूशन डालने के बाद कुछ टाइम के बाद हमें ब्लूइश अपीयरेंस आती है, जिस तरह के आपको इस पिक्चर में नजर आता है, मैं इसको जूम करता हूं, ब्लूइश अपीयरेंस अगर इस तरह की आपको नजर आती है, दैट मीन्स कि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, या फिर ओवरऑल ब्लड इज प्रेजेंट इन दिस सैंपल। तो ये हमारे पास फील्ड कंडीशन के लिए एक बड़ा बेसिक सा टेस्ट बन जाता है, और इस कैरिएबल है, इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं, छोटे छोटे से इसके बने होते हैं ये। जिस तरह स्ट्रिप्स नहीं है, आप स्ट्रिप्स कैरी करते हैं ग्लूकोज चेक करने के लिए, उस तरह ही आपके पास ये थोड़ी सी बड़ी है, जैसे सारी बात है, पीस ऑफ पेपर इसमें होता है पूरा, और एक साथ आपके पास डेवलपर सोल्यूशन है। तो बिल्कुल इसको फील्ड कंडीशन के तौर पे, फील्ड कंडीशन के टेस्ट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था बच्चों आज का इतना सा प्रैक्टिकल। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो पूछ सकता है, कोई चीज नहीं समझ आई तो वो बताओ, अटेंडेंस अपनी मार्क कर दो चैट बॉक्स में। चलो अभी क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर दो, इंशाल्लाह होती है अगले हफ्ते मुलाकात। एंजॉय करो। इंशाल्लाह सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।